के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी, ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, POT, एस्ट्रोस्कोपी, बायोस्कोपी, एक्सरे, इको, TNT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधाओं युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी, वेंटिलेटर उपलब्ध है। हमारा पता सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3, चरोदा। न्यू ओम ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। नए नए डिजाइनों का विशाल संग्रह लिए आपके अपने शहर जवाहर मार्केट, शॉप नंबर 12 सर्विस रोड से लगा हुआ, रेलवे स्टेशन के सामने, GE रोड, भिलाई। नमस्कार, मैं वंदना सागरवंशी, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। दुर्ग मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम जेवरा सिरसा में श्री सिद्ध शक्तिपीठ साजा राउत का देवालय है, जो अपने अद्भुत कहानियों के कारण प्रचलित है। यहाँ पर पहुँचे लोगों की मन की मुराद भी पूरी होती है। भाई को नग्न अवस्था में देखने के बाद भाई और बहन दोनों शर्म से पत्थर के हो गए थे। दोनों की उपस्थिति आज भी विद्यमान है। पेश है इस कहानी पर प्रभात टीवी की खास रिपोर्ट। आपने अभी तक गौतम ऋषि मुनि के श्राप से देवी अहिल्या को पत्थर बनने की कहानी सुनी होगी, लेकिन हम आपको आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्राम जेवरा सिरसा में भी भाई बहन को पत्थर बनने की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह भाई बहन कब पत्थर के बने वह युग तो किसी को नहीं पता, लेकिन इनके पत्थर बनने की कहानी गांव और साजा राउत मंदिर के पुजारी बलदाव प्रसाद दुबे और नकटी देवी की देखरेख करने वाले माधव प्रसाद पटेल ने जो कहानी सुनाई आप भी सुनेंगे, तो यहाँ दर्शन करने जरूर पहुँचेंगे। बताया जाता है कि रोज़ की तरह साजा राउत अपने खेत में नग्न अवस्था में खेत जोता करता था। हर दिन उनकी पत्नी खाना लाती, लेकिन एक दिन किसी कारणवश वह काम में फंसी रही और उसकी बहन खाना लेकर खेत में आई। अपने भाई को इसी अवस्था में देख नकटी देवी कुछ दूर जाकर पत्थर की हो गई। वहीं भाई भी आत्मग्लानि से पत्थर का हो गया। बताया जाता है कि यह दोनों भाई बहन आज भी जेवरा सिरसा में विद्वान हैं। जन्माष्टमी के दिन साजा राउत के नाचने की आवाज़ आती है तो वहीं नकटी देवी अपनी उपस्थिति भी घर के आसपास दर्शाती है। बताते हैं कि कई बार कोशिश करने के बाद भी नकटी देवी का मंदिर नहीं बन सका है। यहाँ पर पोला के दिन हर 3 साल बकरी की बलि दी जाती है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ दुर्ग के सिरसा साजा राउत देवालय स्थल पर। आइए बात करते हैं कि आखिर इतनी प्रसिद्धि इन्हें कैसे मिली और ये कैसे इस नाम से जाने गए। मेरे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं। पुजारी जी बताएंगे कि कब इस मंदिर का निर्माण हुआ और इसकी कहानी क्या है। इससे कहानी मेरे सुनने में आया है कि ये द्वापर सतयुग में ये यहाँ खेती था, जहाँ वो हल चला रहा था, तो सब दिन उसका घर वाली खाना लेके आती थी। अचानक बीच में उसका तबीयत खराब हो जाने के कारण वो ना आ पाई और उसका बहन जो है उस दिन खाना लेके आ रही थी, तो दूर से ही उसका बहन ने उसका स्वरूप देख लिया निर्वस्त्र, और भगवान साजा जी भी देख लिए अपने बहन को, तो आपस में दोनों अपने अपने जगह पर खड़े होकर अपने पछा हो गए हैं। कहाँ पे उनकी बहन का काम होती कहाँ? ये सामने इधर दिख रहा है नहर के किनारे पीपल झाड़ के पास। कितने साल पुरानी है ये प्रतिमा? ये द्वापर सतयुग के इस ज़माने से है। यहाँ इसको कोई नहीं जानता। 100 साल पुराने बुजुर्ग लोग भी इसको जान नहीं पाते कि ये कब से है। शक्तिपीठ कब से बना? शक्तिपीठ हो गया कम से कम 40-45 साल तो मेरे जानते हैं अनुसार यहाँ पूजा करते हो गया मेरे 40-45 साल यहाँ। बस इतना ही जानते हैं। कितने लोग की मन की मुरादें पूरी हुई यहाँ से? जो भी यहाँ तो जो भी आते हैं उनका मुरादें अवश्य पूरी होती हैं। जो भी अपना स्त्री फल मानते हैं अपने मनोकामना के लिए तो अवश्य ही सिद्ध होता है। कोई बाल बच्चे के लिए आता है, कोई गाय गुम गया उसके लिए आता है, कोई बीमार पड़ गया उसके लिए आता है। ये सब उनका मनोकामना अवश्य पूरी होता है। भगवान सिद्धि है। कितने गांव के लोग यहाँ पे रहते हैं? यहाँ तो बहुत बहुत दूर से आते हैं जी। यहाँ कवर्धा, बेमेतरा, नागपुर, ये सब बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं अपना मनोकामना लेकर के। पूजा की क्या परंपरा रहती है? अगर कोई यहाँ आया पूजा करना चाहता है तो किस तरह की पूजा करता है? यहाँ पूजा तो मेरे से बोलते हैं पूजा करना है महाराज, तो पूजा करवाना चाहते हैं तो पूजा करते हैं, और नहीं तो आते हैं अपना अगरबत्ती जलाते हैं, धूप दीप जलाते हैं, अपना स्वयं अपना नारियल अर्पण करते हैं भगवान में और
प्रसाद लेके जाते हैं घर में। ये आपने सुना, सिरसा के महाराज बता रहे थे कि साउजराता जो मंदिर है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ से छत्तीसगढ़ के ही नहीं अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। प्रभात टीवी के लिए मैं हूँ रमेश भगत। मैं इस वक्त खड़ा हूँ साजा राउत की बहन के मंदिर में, जो इनकी देखरेख करते हैं, पूजा करते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि इसके पीछे कहानी क्या थी। सर बताएंगे कि कहानी क्या थी इसके पीछे? हम लोगों का तो पैदाइशी यही का है, और जब से है हमारा ज़मीन यहीं से मूर्ति है, पूजा पाठ पूर्वज करते आ रहे हैं। और हम लोग भी वैसे ही जैसे पता है वैसे नियम से करते हैं। 3 साल में तो यहाँ बकरी का बलि देते हैं कुंवारी पोला के रोज। साजा राउत जो है उनकी मंदिर बन गई, लेकिन उनकी बहन की मंदिर क्यों नहीं बन पा रही है? हाँ, अभी तो मतलब बनाने के सोचे थे, लेकिन मना किया हुआ है कि मैं ऐसी खुला रहूँगी कहकर। लेकिन गांव वालों का विचार है कि यहाँ भी मंदिर बने तो पूजा पाठ करके, अभी विधायक जी को दिए थे अभी आवेदन। अब जैसे भी वहाँ से अनुशंसा प्राप्त होती है फिर आगे करेंगे। कितनी मान्यता है भैया इनकी? अब यहाँ तो आसपास के गांव वाले तो गुरुवार सोमवार को आते हैं, बाकी जो आने वाले वो रोज़ ही आते हैं। इनका आम जनता के लिए रास्ता छोड़ना चाहते हैं हम लोग, घरी वाले। ये क्या है, घर के बीचों बीच स्थित है। कब इनका मनाए जाते हैं, पूजा वूजा कब करते हैं विशाल रूप से? ये पोला के रोज में। किस तरह की भव्यता रहती है? अब यहाँ ऐसी पंडित के द्वारा पूजा पाठ करवा के जो प्रसाद वितरण करते हैं वही करते हैं। और क्या चाह रहे हैं कि इनका मंदिर का निर्माण हो, बेहतर से बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, उसके लिए किस तरह के प्रयास? अभी गुरु रुद्र कुमार को आवेदन दिया गया है। अब धर्मस्व विभाग से ताम्रध्वज साहू जो भी जैसा भी सहयोग करे उस हिसाब से फिर आम जनता के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। अब शासन द्वारा है कि कब तक की स्वीकृति प्रदान करते हैं। ये आपने सुना, बहुत अच्छा है। यहाँ चोरियाँ भी नहीं होती है जब तक उनकी रखवाली खुद साजा राउत की बहन यहाँ पे विराजमान है, और चोरी भी नहीं होती, और वो अपना मंदिर भी बनने नहीं देती। लेकिन पुरातत्व विभाग को इन्होंने आवेदन दिया है कि यहाँ मंदिर का निर्माण हो। अब देखना है कि जब फंड आएगा तो निर्माण हो पाता है कि ऐसे ही खुले में उनकी बहन रहती है। प्रभात टीवी के लिए मैं हूँ रमेश भगत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश प्रारंभ। बीएससी नर्सिंग 4 वर्षों के लिए। हमारे यहाँ छात्रावास की सुविधा, अस्पतालों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवागमन हेतु स्वयं की बसें, आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला, मेडिकल, नर्सिंग व अनेक सामाजिक किताबों की लाइब्रेरी। बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के पश्चात रोजगार हेतु महाविद्यालय प्रबंधन प्लेसमेंट एजेंसी के संपर्क में। हमारा पता धनोरा रोड, रेलवे क्रॉसिंग के पास, रिसाली, भिलाई। मोबाइल नंबर 8319370690। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। सुविधाएं विभिन्न इंश्योरेंस व TPA कार्ड धारक मरीजों के कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। राशन कार्ड में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में चिन्हित बीमारियों का इलाज व ऑपरेशन निःशुल्क। हमारा पता चिकली पोस्ट जेवरा सिरसा, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200। IMI हॉस्पिटल 40 बिस्तरों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज। कोविड-19 का इलाज शासन के निर्धारित शुल्क पर। हमारा पता GE रोड, खुर्सीपार, भिलाई। मोबाइल नंबर 7470352102।